गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल के क्लास से स्टार्ट करते हैं। कल का क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये तो हो गया था, यह भी हो गया था। कितना नंबर क्वेश्चन तक कल हो गया था? 97 भी हो गया था। लास्ट क्या हुआ था बताइए? 101 हो गया था। एक 102 नंबर ट्राई करिए तो सभी लोग। और लास्ट हम दिए कहां से थे कल क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 72 यहीं से ना बोले थे बनाने के लिए। सभी लोग ट्राई करिए तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? 72 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए सभी लोग। 72 बनेगा आप लोगों से या मैं बता दूं? बता दें? चलिए देखिए, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को आसक्त डिजेबल्ड घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 729,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? यही ना है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत तरीके हैं। एक्स मान के भी आप बनाते हैं, फिर 100% में से 10% को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको वो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस में नहीं जाना है। बस मैं जो कंसेप्ट अभी तक बताया हूं, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन बताए हैं, वही कंसेप्ट का यूज करिए और उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे सबसे पहली बात कर रहा है कि किसी सेना के 10% जवान, किसी सेना में 10% जवान, किसी सेना में कितना प्रतिशत? तो 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, मतलब 10 जवान रहा होगा, उसमें एक जवान शहीद हो गया, तो बचा कितना जवान? शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, कुछ बीमारी हुई जिसके कारण वो मर गए। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। फिर 10 में एक मर गया तो बचा कितना? 9। और फिर इसी तरह बोला कि 10% को आसक्त डिजेबल्ड घोषित कर दिया गया, तो 10 की कितनी? 1/10, और फिर से 10 में एक आसक्त घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना? 9। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 की क्यूब कितनी होती है? 1000, और 9 की क्यूब 729। अब यही 729 यूनिट की वैल्यू है 729,000, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो देखिए ना, 1 पर 3 जीरो कहीं है क्या? 1 पर 3 जीरो कहीं दिख रहा है क्या? 1 पर 3 जीरो कहां है? सॉरी, मतलब 1 पर 6 जीरो कहीं दिख रहा है क्या? तो देखिए ना, बी में दिख रहा है 1 पर 6 जीरो, बी में दिख रहा है 1 पर 6 जीरो। आंसर होगा बी। ठीक है, कहां चला गया? फिर से लिख देते हैं। 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में एक खत्म, बचा कितना? 9। फिर बोला कि 10% जवान जो है वो युद्ध में सॉरी जवान में रोगग्रस्त हो गए, तो फिर से लीजिए 10 से 1 घटा 9, और फिर एक 10% को आसक्त घोषित कर दिया गया, तो फिर से इसकी फ्रैक्शन 1/10,
10 में एक आसक्त तो 9, 10 की क्यूब हो गई इधर 1000 और इधर में हो गया 9 की क्यूब कितना 729। 729 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में 729,000, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, इसलिए 1000 यूनिट पर मतलब 1000 पर 3 जीरो और मतलब 1 पे 6 जीरो, तो देखिए यहाँ 3 और 3 6 जीरो है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। खुशबू प्रवीण, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए अब इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग। इसके बाद फिर से ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ट्राई करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 73। बनाइए इसको अब, क्वेश्चन नंबर 73 ट्राई करिए सभी लोग। हेलो, हाँ हेलो।
अजमेरी खातून गुड आफ्टरनून सर। ज्योति रानी सर साउंड नहीं आ रहा है। 73 क्वेश्चन फिर से बोलिए, साउंड नहीं आ रहा है सर प्लीज। 73 चलिए ठीक है। 74 बन गया सभी से। कितना आया? 50,000। चलिए देखते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कमेंट को नीचे कर दीजिए। ठीक है चलिए, अब साउंड आ गया है आप लोगों का। कभी कभी हो जाता है। किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में, शेष का 40% फ्रेंच में तथा शेष का 60% स्पेनिश में है तथा बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? ठीक है, तो बाकी सभी लोग बना लिए होंगे। तरीके बिल्कुल सेम है, तरीका में कोई चेंजेस नहीं है। जैसा आपने पहला क्वेश्चन बनाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है, लेकिन अगर फिर भी आप कहें तो मैं बता दूं। जरूरत नहीं है ना? चलिए ऐसे देख लीजिए ना, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में है तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। तो 10 ओरिजिनल था। क्या था? 10। ये क्या हो गया? नहीं आ गया तो अब वो फिर पेन ड्राइव भी तो चाहिए। कहाँ गए? लीजिए, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में है। तीस प्रतिशत की फ्रैक्शन हो गई 3/10। तो 10 में 3 चला गया, बचा कितना? 7। शेष का 40% फ्रेंच में, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी? तो 5 में 2 चला गया, बचा कितना? 3। तथा बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में है। सॉरी, तथा शेष का 60% स्पेनिश, तो 60% की फ्रैक्शन 3/5। तब 5 में 3 चला गया तो बचा कितना? 2। बस 5 गुने 5 25, 25 गुने 10 250, और इधर 3 दूना 6, 7 छक 42। और इसी 42 यूनिट की वैल्यू है 8400। 42 यूनिट की वैल्यू है 8400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। एक यूनिट की वैल्यू 42 दूना 84 200, तो 250 यूनिट की वैल्यू 250 गुने 200, तो 25 दूना 50 पर 3 जीरो, 50 पर 3 जीरो, आंसर सी। टोटल पुस्तकों की संख्या 50,000 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, सभी लोग समझ चुके हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करते हैं। बस वही है, इसको भी वैसे ही बनाना है, बना लीजिएगा घर में। ठीक ना? 76 भी वैसे ही बनाना है।
बस वैसे ही माइनस करके अंतिम वैल्यू दिया हुआ है, आप घर में ट्राई करिएगा। 3 साल बाद इसकी कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बता दिए हुए हैं, 85 से लेकर 100 तक बताया हुआ है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप 6। बताएंगे 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 भी। चलिए बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करिए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करिए। देखिए सबके बाद मतलब किसके बाद किसको बताना है यह भी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि अब मतलब अचानक से आप देख रहे हैं मैं एक से शुरू करके पूरा नहीं बताया हूं, सबको एक टाइप वाइज बताते जा रहा हूं, तो फिर आप उसी तरह टाइप वाइज पढ़ते जाए। बन जाएगा या मैं बता दूं? बना। ठीक है देखिए
एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 544 है, 540 है। देखिए 70% छात्र लड़के हैं तो क्लास में टोटल 100%, 100% में 70% अगर लड़का है तो जो बाकी बच गया वो गर्ल्स है, तो 30% बचा। तो 30% की वैल्यू कितनी है? 30% की वैल्यू है 540, 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 तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 54 होगी, 18 होगी। तो कितना परसेंट चाहिए? तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड 70%। 18 गुने 70, 18 सते 126, आंसर कितना? 1260। बोलिए, बिना पेन का बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक ना? इसी तरह बनाइए। तो नेक्स्ट 45, आप लोग भी बना के आंसर कमेंट करिए, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करिए, आंसर ट्राई करिए, बनाइए और आंसर को कमेंट, आंसर कमेंट में लिखिए। अजमेरी खातून 1260 बिल्कुल सही है, 44 का आंसर। अब आप बनाइए 44 के बाद 45, ट्राई कीजिए सभी लोग 45। कितना आसान है ये क्वेश्चन। मोनू यादव ने 130 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, तो उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन दौड़कर प्राप्त किया? नहीं, तो 5 चौके से कितना रन मिलेगा? 5 चौके से 50 रन मिलेगा। एक चौके में कितना रन? 4 रन। तो 5 में 5 गुने 4, 20 रन यहां से मिला। 5 गुने 6, 30 रन यहां से मिला। तो टोटल 30 20 कितना रन हो गया? 50 रन इसने 4th और 6th से लिया। नहीं, 4 और 6 से इसने कितने रन लिए? 50 रन लिए। तो टोटल 130 में से 50 रन इसने चौके छक्के से लिए, तो फिर बचा कितना? 80 रन। 80 रन किससे मिला इसको? रनिंग बिटवीन द विकेट, मैंने दौड़ के लिया। कितना परसेंट लिया था? 80 गुने 100 बटा कितना से? टोटल 130 से। 0 से 0 कैंसिल। 800/13 देखिए कितना होता है? 13 छक 78 नहीं होगा,
कौन होगा? ठीक है, आंसर नंबर बी हो गया, 61.7/13। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट इसी तरह से बनाइए क्वेश्चन नंबर 46। अजमेरी खातून 45 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही था क्या 45 का? बी था। चलिए 46 में देखिए क्या है। ट्राई करिए। बोलिए, बनेगा किसी से? बिना पेन का बनाने वाला क्वेश्चन है ये सब, ये सब एकदम बिल्कुल पहेलियां हैं। बोलिए कैसे बनेगा जल्दी से कमेंट में भी देखिए। तो 45 का आंसर ऑप्शन सी, 45 नहीं 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। समझिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब अगर 5 होगा, अगर कौन? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या अगर 5 होगा तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। एक ज्यादा है मतलब 20% ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा है, 5 है तो 6। अब देखिए, बोला कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 66। तब 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट दोनों मिलके कितना यूनिट? 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 गुने 6। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6 गुने 6 होगा 36। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि 4 और लड़कियां भर्ती हो जाएं, तो 36 में 4 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 40। तो 30 इधर और 40 इधर, दोनों के बीच का रेशियो ही तो पूछा था। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, रेशियो कितने का होगा? 3:4 का, ऑप्शन नंबर बी। 3:4 का ऑप्शन नंबर बी। बोलिए आसान था कि नहीं था? कितना इजी तो था, बस क्वेश्चन को सेट करने आना चाहिए। अगर आप सेट कर ले रहे हैं क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं है। अजमेरी खातून, नो सर मिस्टेक हो गया है, बी आंसर होगा, बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा। ज्योति रानी आंसर 3:2। ज्योति रानी आंसर 3:2 नहीं होगा, बल्कि आंसर 3:4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 3:4 होगा ज्योति।
चलिए मिटा दे इसको, बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए तो 46 के बाद 47, 47 ट्राई करिए तो 47, ट्राई करिए। दीपिका कुमारी, सर सोशल साइंस में मैथ्स का कितना क्वेश्चन रहेगा? अभी पढ़िए ना मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं वो, फिर ये सब डिस्कशन के लिए तो हमेशा आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 47 सभी लोग ट्राई करें, जो बनाएगा मेरे तरफ से डेयरी मिल्क खाएगा। अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। बनेगा किसी से? मैं बता दूं, देखिए क्या करना है। अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं, यही ना बोला? अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो अलमारी ए में अलमारी बी की
क्या लिख दीजिए, जैसे एक तरफ है अलमारी ए, दूसरी तरफ है अलमारी बी। ए में बी की 4/5 किताबें, तब बी को मान लीजिए कि बी में अगर 5 किताब होगा तो ए में कितना किताब होगा, 4। इस लाइन में कोई दिक्कत है? चूंकि परसेंटेज की बात कर रहा है आगे, 25% इधर उधर किया है, तो इस बात से हम क्या करते हैं कि इसको 50 कर दे और इसको 40 कर दे तो कोई दिक्कत होगा? हाँ, मतलब दोनों रेशियो में ये रूल है ना कि कभी भी आप आगे गुना कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। यदि अलमारी ए से 25% किताबें अलमारी बी में रख दी जाती है तो 40 का 25% कितना होगा? 40 का 25%, आधा का आधा, मतलब 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, तो 40 में से 10 हटा दीजिए, इसमें से 10 किताब निकाल दीजिए और 10 इसमें रख दीजिए। यही ना बात बोला, मतलब निकालिएगा तब ना रखिएगा। तो अब इधर में कितना हो गया? इधर में कितना हो गया? 60, और इधर कितना हो गया? 30, 30, 40 में से 10 चला गया तो बचा 30। अब क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ? फिर अगला लाइन पढ़िए। फिर अलमारी बी से 25% किताबें, अब इतना करने के बाद फिर अलमारी बी से 25% किताबें अलमारी ए में रख दी जाती है, तो इसमें से 25% निकाल दिए, तो 60 का 25% कितना? आधा का आधा 15 ना, 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, तो 15 इसमें से निकाल दीजिए, अब 15 इसमें डाल दीजिए। नहीं तो इधर भी हो गया 45 और इधर भी हो गया 45। अब क्या पूछा है अंत में? तब अलमारी ए में कुल किताबों का कितना प्रतिशत है? तो एक बात बताइए, कुल किताब कितना हो गया? 45 प्लस 45 90। अलमारी ए पूछे चाहे बी पूछे, दोनों में तो 45-45 है, तो 90 45 90 का कितना प्रतिशत? 45 90 का कितना प्रतिशत? तो आधा है, आधा का मतलब कितना परसेंट? 50%। आंसर बी। कोई लंबे मेथड में नहीं जाना है, लॉन्ग प्रोसेस में कभी नहीं जाना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चंस की बात करता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। एक बार कौन सा क्या? हाँ लीजिए एक बार और समझाइए, लीजिए एक बार और समझा देते हैं। अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं, तो इस बात को समझे कि नहीं समझे? डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वैल्यू, पहला दिन ही बताया था मैंने। डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वैल्यू, यह बात मैंने पहला दिन बताया। तो किस में? तब बी की 4/5। किसका 4/5? बी का 4/5। इसका मतलब यह हो गया कि इधर ए है और इधर बी है, और ए और बी में क्या किए? बोला कि बी में अगर 5 किताब होगा तो ए में किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 4/5। अब मैंने बोला ना कि अगर देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है आगे, इसलिए 4 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 4 का 25% निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन आगे चलकर 5 1 6 होगा, और 6 का जब 25% निकालना होगा तो 1.5 में चला जाएगा। तो ये पॉइंट वाला प्रोसेस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, तो इसके कारण आप क्या करते ना कि थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको 0 0 बैठा लेते हैं। 40 50 कर लिए। अब क्या बोला? अब अगला लाइन, यदि अलमारी ए से 25% किताबें, तो अलमारी ए में 40 है और 40 का 25% कितना होता है? 10। तो 10 किताब अलमारी ए में से निकालिएगा तब ना अलमारी बी में रखिएगा, तो इसमें से 10 निकालेंगे तो बच जाएगा इसमें कितना? 30। इसमें 10 रखेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना? 60। अब फिर अगला लाइन पढ़ेंगे। फिर अलमारी बी से 25% किताबें अलमारी ए में रख दी जाती है, तो इसमें से अब 25% निकालेंगे तो 60 में से 60 का 25% कितना? 1/4। आधा का आधा 60 का आधा 15, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, तो इसमें से 15 निकालेंगे, इसमें से 15 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 45। नहीं, इसमें आएगा कि फिर इसमें 15 इसमें ऐड कर रहे हैं तो यहां कितना हो जाएगा? 45। अब दोनों तरफ 45 45, तो टोटल बुक की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 90।
एंड पूछा क्या कि तब अलमारी ए में कुल किताबों का कितना प्रतिशत होगा, तो अलमारी ए में 45 है, तो 45 कितना प्रतिशत है, 90 का। 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, आधा है, तो 50%। आंसर होगा बी में। हाँ बी होगा आंसर, 50%। ठीक तो है। कैसा नहीं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए, बनाइए क्वेश्चन नंबर, बनाइएगा 48। हाँ नहीं देखिए हड़बड़ाइए नहीं, एकदम आसानी से बनाइए, एकदम इजी वे में, थोड़ा एकदम मतलब नॉर्मल रहिए, परेशान नहीं होना है। हाँ तो यही है 48, हिंदी में ला दिए हैं, उधर अंग्रेजी में था। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए, समझिए और तब सॉल्व करिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे परफेक्शन उतनी ज्यादा होगी, प्रैक्टिस बार बार करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। अजमेरी खातून 50%, हाँ ठीक है बिल्कुल सर, मैथ का पीडीएफ नहीं है हम लोग कैसे बनाएं? ठीक है अजय जी को मैसेज करिए, वो आप लोग को भेज देंगे पीडीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 सभी लोग ट्राई करें। एक कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल कुल छात्र संख्या का 12% ज्यादा है, कुल छात्र संख्या से 12% ज्यादा है। ठीक, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा? अब मान लीजिए ना कि लड़का और लड़कियों की कुल संख्या अगर 100 है, हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ले कि कुल संख्या कितना है, 100 है। अगर कुल संख्या 100 है, अगर कुल संख्या 100 है तो ऐसा करिए ना कि 50-50 में बांटिए। अगर 50 लड़का 25 लड़की होती, सॉरी 50 लड़का 50 लड़की होती तो बराबर बराबर हो जाता। अब बोला कि 12 ज्यादा है, तो एक को 6 कम कर दीजिए, एक को 6 बढ़ा दीजिए, तो 12 ज्यादा हो जाएगा गैप। मतलब देखिए एक तरफ लिखिए यहां बॉयज, दूसरी तरफ लिखिए यहां गर्ल्स। ठीक, तो क्या बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% ज्यादा है, कुल संख्या का 12% ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा कुल संख्या का, तो कुल संख्या आपने मान लिया बॉयज प्लस गर्ल बराबर कितना, 100। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ना ये,
100। तो अब क्या करेंगे, ये 100 को दो भाग में बांट लिया, अगर 50-50 होता तब तो बराबर हो जाता दोनों, लेकिन क्या करना है, एक को 12 ज्यादा होना है। और किसको 12 ज्यादा होना है, लड़कों को 12 ज्यादा होना है। तब 50 में से 6 घटा दीजिए गर्ल्स के लिए, तो कितना हो जाएगा 44 गर्ल्स, 6 ज्यादा तो 56 बॉयज, हो गया 12 ज्यादा। टोटल का 56-44 मिलके कितना हो गया 100, तो 100 का 12% ही ज्यादा हो गया। अब बोला कि इसका रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना से कटेगा, 14 चौका 56, 11 चौके 44, 14 11 कहीं है ऑप्शन में, आंसर ये खत्म। केवल सारा गेम इस दिमाग का है, थॉट का है। सोचिए, अगर ध्यान से सोचेंगे, अच्छे से थॉट को डेवलप करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए हम लोग देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, घर में पीडीएफ मिला हुआ है आप लोगों को। हाँ, अब आप लोगों को ना एक टाइप में बता रहा हूं, बिल्कुल ये लीजिए क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 61, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई करिए सभी लोग। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 61 ट्राई करना है सभी लोगों को, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई करें। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए, आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद जब आप अपना रिजल्ट देखने जाते हैं तो रिजल्ट में यह पता चलता है कि आपने 32% नंबर लाया, लेकिन 32% लाने के बाद भी आप फेल कर जाते हैं। तो कितना नंबर और आया होता तो पास कर जाते हैं? बोला क्वेश्चन में कि 4 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 4 नंबर और लाए होते तो आप पास कर गए होते। फिर आपका फ्रेंड वह भी एग्जाम देता है और आपका वही एग्जाम का वही रिजल्ट देखने जाता है, तो बोला कि जबकि एक अन्य विद्यार्थी आपका फ्रेंड कितना परसेंट नंबर लाता है, 35% नंबर लाता है, 35% नंबर लाता है, जो कि पास होने वाले अंकों से 5 ज्यादा है, जो कि पास होने वाले अंकों से 5 ज्यादा है। तो वह 5 नंबर अगर कम लाया होता तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे होता, नहीं उत्तीर्णांक पे होता। तो पासिंग मार्क्स दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब इधर है 32%, इधर है 35%। बार बार बोलते हैं कि परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तब 32% इधर है 35%, परसेंटेज को एक तरफ लाइए, तब 32% इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तब -32%, इधर -5 प्लस में, इधर आएगा तो +5, दोनों आपस में जुट गया तो 5 और 4 ये हो गया 9, और इधर देखिए 35 में से 32 गया, कितना बचा 3। तो 3% की वैल्यू है 9, तो 1% की वैल्यू होगी 3, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 300। और यही अधिकतम अंक कितने होंगे आपसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 300।
हम्म, तो वही बात ना बोले, जो 3% है उसका वैल्यू हो जाता है 9। लेकिन वो आया कहां से ये तो बताना पड़ेगा ना। चलिए, तो जैसा 61 है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है 61 के बाद 62 नंबर। जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग। 62, 61 के बाद मिटा दे इसको, मिटा दें, रुक जाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62 में ट्राई करिए तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 62। चलिए, अजमेरी खातून 361 का आंसर आपका 300 बिल्कुल सही है। अब 62 आप ट्राई करें। 62 में थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है और पूछा है कि परीक्षा के न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करें। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पासिंग परसेंटेज। यू हैव टू फाइंड पासिंग परसेंटेज निकालनी है आपको। परीक्षा के न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करें। चलिए मैं बता दूं, नहीं आ रहा है। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, बहुत स्लो है बोर्ड ना, लीजिए। हाँ ट्राई करिए, मैं तो ट्राई करने के लिए टाइम दिया ही हूं। ट्राई करिए आप।
चलिए देखिए तो क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है। कितना लाता है? 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 12 अंक और लाया होता तो पास कर जाता। ये क्या निकल के आ गया? पासिंग मार्क्स। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है। दूसरा विद्यार्थी कितना प्रतिशत लाता है? 30% अंक लाता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 6 अंक कम लाया होता तो पासिंग मार्क्स के बराबर होता। बोलिए ऐसा होगा? अब क्या कीजिए, परसेंटेज को एक तरफ, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए। तो 28% अगर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, और ये -6 इधर है तो इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। इसका मतलब 30 में से 28 गया, कितना बचा? 2% की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, 2% की वैल्यू कितनी हो गई? 18। 2% की वैल्यू है 18, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अब देखिए आपको क्या निकालना है, परीक्षा में न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करिए। अगर मैक्सिमम पूछा होता, अगर मैक्सिमम पूछा हो जाता तो कितना हो जाता? 100% की वैल्यू 900, 100% मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स अगर आंसर में पूछा गया होता तो हो जाता 900। लेकिन आपसे आंसर में पूछा क्या है? पूछा है कि परीक्षा के न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करें। परीक्षा में न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करें। तो अब न्यूनतम पास होने वाला अंक क्या है? या तो 28% + 12 और नहीं तो 30% -6। अब एक बात समझिए, क्या करेंगे हम? क्या करते हैं, 6% मतलब 30% की वैल्यू निकाल देते हैं कि 30% कितना होगा। तो 900 का 30% कितना होगा? 10% की वैल्यू 90, 10% की वैल्यू 90, तो 30% की वैल्यू 9 3 27, 270। तो 270 में से 6 घटा दीजिए, सॉरी कौन? एक मिनट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल कर जाता है। तो 12 अंक और लाया होता तो पास कर जाता। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वह दोनों जगह फेल ही लिखा है। अच्छा, उसको देखे नहीं हम। चलिए लीजिए, क्या करना है अब यहाँ पे? 28% मार्क्स यहाँ है, 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल कर जाता है। तो 28% माइनस 28% + 12, 12 अंकों से फेल कर जाता है। 12 अंक और लाया होता तो वह पास कर जाता। दूसरा बार दूसरा जो विद्यार्थी गया वह भी फेल ही कर गया, जबकि मैंने दूसरे वाले को समझ गया था कि वो पास कर गया। लेकिन दूसरा विद्यार्थी भी 30% अंक लाने के बाद भी कितना अंक से? 6 अंक से क्या हो जाता है? फेल ही कर जाता है। तो लाया 30% नंबर और फेल कर गया। अगर 6 नंबर और लाया होता तो पास कर जाता। अब 28 में से 30, 30 में से 28 घटाइए, बचा कितना? 2%। और 2% बराबर कितना? 2% बराबर कितना? तब 12 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा। इधर +6 है, इधर आएगा तो -6। तो 2% की वैल्यू 6, तो 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू कितनी हो जाती? 300। नहीं, अब क्या करना है? अगर अगर यहीं से स्पष्ट है कि 6 बराबर 2%, 2% की वैल्यू कितना है? 6। तो 2% बराबर 6, तो 28% बराबर कितना होगा निकाल सकते हैं। या 30% बराबर कितना होगा? 2% का 15 गुना करिएगा तो इधर भी 15 छक 90, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96। नहीं, ऐसे भी बनाइए, 300 है, टोटल मार्क्स 300 है, तो 300 का 10% 30, तो 30% कितना? 90। 30% कितना? 90, और 90 में 6 जोड़ेंगे तो पास कर जाएगा। तो 90 + 6 = 96। पूछा कितना नंबर चाहिए? तो 96 चाहिए। क्या बोले? कौन सा रेशियो लिखिएगा दोनों का? रेशियो नहीं निकलेगा यहां। फिर एक और दूसरा तरीका है, 28% है, तो 28% बराबर कितना? तो 28%, 300 का 28% भी निकाल सकते थे, 300 का 28% भी निकाल सकते थे। नहीं, और जितना आता उसमें 12 जोड़ लेते, 12 जोड़ देते। 300 का 30% निकाल के जितना आया उसमें 6 जोड़ दिए।
मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। और आप लोग घर में ना ट्राई कीजिएगा, आगे इसके आगे का जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को घर में ट्राई करेंगे, ठीक है? क्या बोले? कल से बोलते हैं थोड़ा और क्लास नहीं, हम तो आ गए हुए थे टाइम पे ही, लेकिन वो ना मतलब सर सतीश सर ले रहे थे आप लोग का क्लास, तो जब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे तब तक हम फिर कैसे एंट्री करेंगे? हाँ तो हम तो मतलब 1:30 बजे आके ही बैठे हुए थे ना।